लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिशन शक्ति अभियान के तहत आज दुर्गा अष्टमी पर कन्या पूजन और महिला प्रतिभा सम्मान समारोह का मनोहर रिजेंसी में आयोजन किया गया है, जिसमें हापुड़ कप्तान कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह, हापुड़ विधायक विजयपाल आरती, सीडीओ सर हिमांशु गौतम जी यहां पर कन्याओं का पूजन किया है। और किस तरह से ये आयोजन रहा है जानेंगे। सर, दुर्गाष्टमी के दिन और मिशन शक्ति के तहत जो अभियान चल रहा है उसमें किस तरह से आज पूजन किया गया है? आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है, पूरे एक महीने सरकार के कार्यक्रम चलेंगे मिशन शक्ति के द्वारा भी। और जो आज अष्टमी है तो अष्टमी में कन्या पूजन आपने देखा ही होगा कि सबके घरों पे भी जो आठे मनाते करते हैं, जिनके आठे पुस्ती है, तो वो लोग भी आज कन्या पूजन सभी लोग करते हैं हिंदुओं में। और आज ये भी एक अच्छा बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, भव्य कार्यक्रम। मैं तो सीडीओ साहब का भी और नगर पालिका के द्वारा एक कार्यक्रम रखा, उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं, सभी को धन्यवाद। सर, एक चीज़ बताइए, महिला शक्ति पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और जो महिला शक्ति अभियान है इस वक्त जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली दिख रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकार क्या सोच रही है? आप देखो कि पहले मुकदमे भी, अगर जो किसी महिला पे कुछ बातें हो गई तो उसका मुकदमा भी नहीं लिखा जाता था। आज उन पर मुकदमे भी लिखे जाते हैं जो कोई गलत काम करते हैं, और जो है उन पर कार्रवाई भी सरकार करती है। और मिशन शक्ति द्वारा आपने देखा होगा कि परसों खुद हमने ही 50 साइकिल, ऐसे जो बेटियां गाँवों से आती हैं जिनके परिवार भाड़ा रोज़ की किराया नहीं दे सकते, ऐसी बच्ची को हमने 50 साइकिल भी देने का काम करा है। और ऐसे महिला जो गरीब महिला जो सिलाई काम जानती हैं, ऐसी महिलाओं को भी हमने 35 सिलाई मशीन भी देने का काम करा है। तो यहाँ पर मुख्य अतिथि जो हैं वो हैं इंटरनेशनल चैंपियन रिया वर्मा, जो कि तैराकी में इंटरनेशनल में जाकर, अमेरिका में जाकर 2 गोल्ड मेडल दिए भारत को, 2 सिल्वर मेडल दिए, वहीं पर 2 ब्रॉन्ज भी दिए। तो मुख्य अतिथि के रूप में आज रिया वर्मा भी यहाँ पर आई हैं। बेटा, किस तरह से यहाँ पर जो आज नारी शक्ति का सम्मान किया जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं इसको? मैं एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से देख रही हूँ। नारी को बढ़ाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें करी जानी चाहिए, सबसे पहले तो धन्यवाद पुरुष समाज का कि वो कंधे से कंधा मिला के नारी के साथ खड़े हैं, और नारी सशक्तिकरण में उन्हीं का बहुत बड़ा हाथ है। धन्यवाद। अच्छा, भारत की झोली में आपने 2 गोल्ड मेडल अमेरिका में दिए हैं, 2 सिल्वर दिए हैं, तो किस तरह से पॉसिबल कर पाए हैं? क्योंकि अमेरिका तक पहुंचना एक स्विमर के लिए बहुत बड़ी बात है। किस तरह का आपका प्रयास रहा है, किस तरह की आपकी मेहनत रही है? छोटे शहर से बाहर निकलना मुश्किल तो बहुत होती है। पहले जैसे कि मेरे पिताजी कराते थे, फिर यहाँ रामानंद राय सर मेरे कोच बने, उसके बाद फिर मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, चंडीगढ़, काफ़ी अलग अलग जगह जाके मैंने तैयारी की। सीढ़ी किसने चढ़ाई आपको? जी, सिखाया पिताजी ने, और सीढ़ी पहली चढ़ाई रामानंद राय जी ने। अच्छा, आपके पिताजी के बारे में जितना हम भी जानते हैं, क्या एक लग रहा है कि दंगल वाला रोल था उनका, जो दंगल में आमिर खान का रोल था, एक पिता के रूप में अपनी बेटियों को कामयाब किया, क्या लग रहा है कि उन्होंने उस रोल को निभाया है और काफ़ी त्याग भी दिए हैं आपको कामयाब करने के लिए? जी, बखूबी उन्होंने उस रोल को निभाया है। जैसा कि आप देखेंगे कि उस पिक्चर में एक सीन आता है जब वो स्कूटर पे अपनी बेटियों को दौड़ा रहा होता है, तो वैसा ही मेरा बचपन रहा है। मैं आगे दौड़ रही होती थी, मेरे पिताजी पीछे स्कूटी लेके वो स्पीड नाप रहे होते थे कि कितनी स्पीड से मैं दौड़ रही हूँ। साथ ही साथ मुझे लेके जाना हर जगह, मेरी ट्रेनिंग का ध्यान रखना, कोचेस से बात करना, सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। साथ साथ मेरी माताजी, मेरी खान पीन का जो खिलाड़ी का सारा ध्यान रखना होता है, वो सारी जिम्मेदारियाँ उन्होंने निभाई हैं। तो यहाँ तक का जो सफ़र तय किया है वो कहीं ना कहीं पिताजी की बदौलत हुआ है? जी, मैं दोनों को देना चाहूँगी श्रेय, माताजी को भी। जी। अच्छा, वो दंगल वाले पिताजी कहाँ पर हैं आपके? वो यही है, ये रहे। अच्छा, दंगल वाले पिताजी से भी बात कर लेते हैं। या मतलब बहुत बिटिया ने भी बताया और हमने भी जितना आपके बारे में सुना है, आपने अपना व्यापार छोड़ दिया, आपने अपना परिवार छोड़ दिया केवल और केवल बच्ची को सफल करने के लिए, और आज इस बच्ची ने आपका सपना पूरा किया। किस तरह से हो पाया? इसके पीछे देखिए बच्चे की मेहनत तो है ही है, सबसे पहले तो बच्चे की मेहनत है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी पिताओं को अपने बच्चों की हॉबीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या चाहता है। अगर जो बच्चा कोई खेल में है तो उसको खेल के तरीके से प्रमोट करे, आगे कोई पढ़ाई में तो पढ़ाई के लिए करे। ये बच्चे खेल में थे तो मैंने उसको खेल के लिए आगे प्रमोट किया, धीरे धीरे बढ़ते चले गए हम लोग सब।
अच्छा, जिस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपकी बच्ची को सम्मानित कर रहे थे, जिस वक्त आपकी बच्ची अमेरिका में गोल्ड मेडल ले रही थी भारत के लिए, उस वक्त किस तरह से मतलब क्या लग रहा था आपकी बॉडी में, किस तरह की कंपन थी? एक पिता के लिए बहुत ज़्यादा गर्व का विषय है कि उसकी बच्ची इंटरनेशनल मेडल पे इम्प्रूवमेंट कर रही है, कि इंटरनेशनल मेडल हमारे भारत की झोली में उसने दिया है। तो इससे ज़्यादा गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती कि देश के लिए वो खेल रही है आज। अभी कहाँ जाना चाह रही है बिटिया, कहाँ तक? भैया अभी आने वाले समय में ओलंपिक है, आने वाले समय का उसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। हापुड़ कप्तान कुंवर ज्ञानंजय सिंह भी हैं, इनसे भी जानेंगे। यहाँ पर कप्तान साहब ने भी कन्याओं का पूजन किया है और किस तरह से ये पूजन हुआ है जानेंगे। सर, कन्याओं का पूजन किया गया है आज दुर्गा अष्टमी पर, किस तरह से महिला शक्ति सशक्तिकरण मजबूत हो रहा है? मिशन शक्ति के अंतर्गत आज जगत जननी माँ जगदम्बा की अष्टमी है और उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास करते हुए आज यहाँ पे कन्या पूजन का और जो महिला जो अपने क्षेत्र में जिन्होंने विशिष्ट कार्य किया है उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा है। छोटी बच्चियाँ हैं, इनको अभी देखिए टीका लगा के, तिलक लगा करके हम लोगों ने इनका आरती उतार करके इनका पूजन किया है। और हमारे बीच में और भी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया, उनको सम्मानित किया जाएगा। सर, मिशन शक्ति की बात की जाए तो बहुत अच्छे प्रभाव से चल रहा है और आप कल खेतों में भी गए थे, महिलाओं से भी बात की थी। क्या लग रहा है कि जो मिशन शक्ति है ये इस बार सबसे ज़्यादा कामयाब होने वाला है और महिलाओं को कितनी जानकारी है इसके बारे में और पुलिस किस तरह से दे पा रही है? बिल्कुल, इसका प्रचार प्रसार पूरे मनोयोग से किया जा रहा है और जब तक खेतों खलिहानों में, फैक्ट्री और कारखानों में काम करने वाली महिलाएं जब तक अंतिम छोर तक महिलाओं तक ये संदेश नहीं पहुंचेगा, उनको जागरूक नहीं होंगी, जब तक उनको ये पता नहीं चलेगा, तब तक ये मिशन लगातार जारी रहना चाहिए। सीडीओ सर भी हैं। सर, आपका प्रयास बहुत अच्छा रहा है ये मिशन शक्ति के प्रयास को आगे बढ़ाने का। तो आज लगभग कितनी कन्याओं का यहाँ पर पूजन हुआ है और कितने को पुरस्कार मिला है? आज शारदीय नवरात्रि महोत्सव में अष्टमी का महापर्व हम लोग मना रहे हैं। हमारी ये छोटी प्यारी बच्चियाँ, हमारी माँ स्वरूपा देवी के रूप में हम लोगों ने यहाँ पे 100 बच्चियों का आज पूजन किया है और हमारी पुलिस शक्ति में भी 50 से ज़्यादा नारी शक्तियों का सम्मान कप्तान साहब और डीएम साहब और माननीय विधायक जी के द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को हम लोग कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं कि मातृशक्ति जितनी स्वस्थ, जितनी स्वावलंबी रहेगी, हमारा देश, हमारा प्रदेश उतना ही स्वावलंबी, उतना ही शक्तिमान बनेगा। मातृशक्ति से ही हम हैं और हम सब हैं तो हमारा देश है। तो इन शुभकामनाओं के साथ सभी माताओं बहनों को शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और हम सभी माताओं बहनों के अच्छे स्वास्थ्य की और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो विकास दिखाइए किस तरह से यहाँ पर सभी कन्याएं बैठी हैं जिनका पूजन यहाँ पर किया गया है। सबसे पहले हापुड़ कप्तान कुंवर ज्ञानंजय सिंह और विधायक विजयपाल आरती, हिमांशु गौतम जी सीडीओ, सभी ने इनको टीका लगाया, फिर चुनरी पहनाई और फिर इनको खाने के लिए यहाँ पर काफ़ी सामग्री दी गई और यहाँ पर इन बच्चियों का आज जो सम्मान हो रहा है, इनके साथ साथ जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनका भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से हापुड़ कप्तान कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने उनका सम्मान किया है। और मिशन शक्ति अभियान के तहत ये सब किया जा रहा है क्योंकि दुर्गा अष्टमी है आज और दुर्गा अष्टमी के साथ साथ यहाँ पर मिशन शक्ति अभियान को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सफलता की राह दिखाई जा रही है। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।